अर्जुन, जिसे पार्थ और धनंजय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत का केंद्रीय नायक है। महाकाव्य में वह कुरु वंश के 5 पांडव भाइयों में से तीसरे हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन पांडव पक्ष के एक प्रमुख योद्धा थे और उन्होंने अपने बड़े भाई कर्ण और दादा भीष्म सहित कई योद्धाओं को मार डाला था। युद्ध की शुरुआत से पहले उनके गुरु कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का सर्वोच्च ज्ञान दिया, उसकी नैतिक दुविधाओं को दूर करने के लिए। अर्जुन कुरु राजा पांडु की पत्नी कुंती और देवता इंद्र के पुत्र थे, जिनसे पांडु की बांझपन के कारण उनका जन्म हुआ था। महाभारत में अर्जुन को कम उम्र से ही एक कुशल धनुर्धर के रूप में चित्रित किया गया है, एक छात्र के रूप में जो अपने गुरु द्रोण का अनुग्रह अर्जित करता है, कर्ण के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में और द्रौपदी की मंगेतर के रूप में जो पांडवों की आम पत्नी बन गई। अर्जुन को 2 बार निर्वासित किया गया, पहले अपने भाइयों के साथ संधि तोड़ने के लिए और फिर अपने सबसे बड़े भाई को धोखा देकर राजगद्दी छीनने के बाद अपने भाइयों के साथ। अपने पहले वनवास के दौरान अर्जुन ने उलूपी चित्रांगदा से विवाह किया और सुभद्रा। अपनी 4 पत्नियों से अर्जुन के 4 पुत्र थे, प्रत्येक पत्नी से एक, श्रुतकर्मा, इरावन, बभ्रुवाहन और अभिमन्यु। अपने दूसरे वनवास के दौरान अर्जुन ने कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। एक योद्धा होने के बावजूद अर्जुन संगीत और नृत्य में भी निपुण थे। महाकाव्य के अंत में पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां समय के साथ सभी लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अर्जुन शाही वंश के 5 पांडव भाइयों में से एक थे, जिनका सामूहिक नाम उनके पिता और चंद्र राजवंश के उत्तराधिकारी पांडु से लिया गया है। हालांकि पांडु को एक श्राप मिला हुआ था कि यदि वह किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए उसके पुत्रों का जन्म कुंती को उसके मायके के दिनों में ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग करके हुआ था। उनकी पत्नियां माद्री और कुंती ने विभिन्न देवताओं का आह्वान किया और उन्हें बच्चों का आशीर्वाद भी मिला। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन एक देवता थे, जिनका जन्म उनकी मां कुंती द्वारा अपने पति के अनुरोध पर भगवान इंद्र के आह्वान के बाद आशीर्वाद के रूप में हुआ था। महाभारत और देवी भागवत जैसे पुराणों में भी अर्जुन को एक अवतार के रूप में दर्ज किया गया है। ऋषि ने नारा को बुलाया। धृतराष्ट्र के छोटे भाई होने के बावजूद वह पांडु ही थे जो अपने पिता भरत के उत्तराधिकारी बने। ऐसा इसलिए था क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, एक विकलांगता जिसके कारण उन्हें शाही उत्तराधिकार का अधिकार खोना पड़ा। धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव भाइयों के नाम से जाना जाता है, और पांडु की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर बैठे। पांडव भाइयों का पालन पोषण उनके चचेरे भाई कौरवों के साथ हुआ और इन सभी लड़कों की शिक्षा की देखरेख भीष्म ने की। उनके शिक्षकों में द्रोण नामक ब्राह्मण योद्धा थे, जो अर्जुन को अपना पसंदीदा मानते थे। वामी परमेश्वरानंद के अनुसार अर्जुन द्रोण का सबसे निपुण शिष्य था। वह एक घटना का उल्लेख करते हैं जहां द्रोण ने सोचा था कि उनके सभी छात्रों में से अर्जुन के अलावा किसी के पास धनुष और तीर का उपयोग करके एक पेड़ पर एक खिलौना पक्षी की आंख को मारने का दृढ़ ध्यान नहीं था, और द्रोण सही साबित हुए थे। राजकुमारों ने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अर्जुन ने अपने प्रिय शिक्षक द्रोण को गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल के द्रुपद को हराया, जो राजकुमार के कौशल से प्रभावित थे। बाद में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को उनकी मां कुंती सहित जिंदा जलाने की योजना बनाई। उन्होंने वारणावत नामक गांव में लाख से एक महल बनवाया। हालांकि पांडव एक गुप्त सुरंग के माध्यम से विदुर की मदद से लाख के घर से भागने में सफल रहे। अर्जुन हिंदू महाकाव्यों में एक केंद्रीय पात्र है और सैकड़ों स्थितियों में प्रकट होता है। सबसे उल्लेखनीय में से एक है द्रौपदी से उनका विवाह, द्रुपद की अग्नि से जन्मी बेटी जो पांचाल के राजा थे। लाक्षागृह की घटना के बाद अर्जुन, उनकी मां और भाइयों ने हस्तिनापुर से छिपने का फैसला किया।
एक दिन अर्जुन को पता चला कि द्रुपद यह निर्धारित करने के लिए एक तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है कि उसकी बेटी से कौन शादी करेगा। टूर्नामेंट में धनुष उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और पानी में एक सुनहरी मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख को भेदने के लिए तीर चलाना था। स्वयंवर में लगभग सभी मिश्रित राजा चुनौती को पूरा करने में असमर्थ थे। अंत में ब्राह्मण के वेश में अर्जुन टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी हार से नाराज होकर राजाओं ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन उसने उन्हें हरा दिया और अपनी मां को अपनी सफलता के बारे में बताने के लिए घर भाग गया और चिल्लाया, देखो हमने क्या पाया है। टिप्पणीकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या कुंती ने सोचा था कि वह भिक्षा की बात कर रहे थे जंगल में या उसके लिए अज्ञात किसी बड़े पुरस्कार में पाया गया। वह उससे कहती है कि यह खोज उसके भाइयों के साथ साझा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अतीत में हमेशा ऐसी चीजें साझा की थीं। यह गलतफहमी इस प्रोटोकॉल के साथ मिलकर कि भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को पहले शादी करनी चाहिए, इस समझौते की ओर ले जाती है कि सभी 5 भाई उससे शादी करेंगे। यह संस्कृत साहित्य में बहुपतित्व के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। दोनों भाई इस बात पर सहमत हुए कि यदि द्रौपदी दूसरों में से किसी एक के साथ अकेली हो तो किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के लिए दंड के रूप में 1 वर्ष निर्वासन में बिताना होगा, जिसके दौरान अपराधी को ब्रह्मचारी रहना होगा। जब अर्जुन, उनके भाई बहन, मां और द्रौपदी हस्तिनापुर लौटे तो धृतराष्ट्र ने राज्य को विभाजित करके हस्तिनापुर पर नियंत्रण के लिए विकसित होने वाली प्रतिद्वंद्विता से बचने का फैसला किया, जिसमें आधा हिस्सा अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के लिए छोड़ दिया गया था। पांडु युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अकेले थे तब अर्जुन ने हथियार इकट्ठा करने की कोशिश में घुसपैठ करके अनजाने में अपने भाइयों के साथ संधि तोड़ दी। युधिष्ठिर के मना करने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने निर्वासन में जाने के लिए बाध्य महसूस किया। यही वह घटना थी जिसके कारण उन्हें अपने चचेरे भाई कृष्णा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझौते की ब्रह्मचर्य शर्त को नजरअंदाज कर दिया था और अपनी यात्रा के दौरान 3 लोगों से शादी की, जिनमें से पहली एक नागा राजकुमारी थी। उसका नाम उलूपी रखा गया, जिससे उसका इरावन नामक पुत्र हुआ। उनकी दूसरी शादी मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई, जिनसे बभ्रुवाहन नाम का एक बेटा पैदा हुआ। तीसरा सुभद्रा के पास था, कृष्ण की बहन। यह आखिरी घटना जो द्वारका में हुई थी, कहानी में कृष्ण और पांडवों के बीच पहली मुलाकात नहीं है, लेकिन यह एक बंधन की शुरुआत का प्रतीक है जो जोड़े के बच्चे अभिमन्यु के जन्म के साथ बंधा हुआ है, जिसे कृष्ण बहुत पसंद करते हैं। खांडव वन का जलना। यह पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में था। अभिमन्यु के जन्म के लिए अर्जुन और कृष्ण उस घटना में शामिल हो गए जिसे अल्फ हिल्टेबीटेल ने महाकाव्य के सबसे अजीब दृश्यों में से एक के रूप में वर्णित किया है। यह जलना था खांडव वन। एक कहानी के भीतर इस कहानी की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। मिथक के इस भाग का सार यह है कि अर्जुन और कृष्ण जंगल में थे जब एक भूखा व्यक्ति उनके पास आया। वे उसकी भूख को संतुष्ट करने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं, जिस बिंदु पर वह खुद को अग्नि के देवता के रूप में प्रकट करता है। अग्नि की भूख केवल पूरे जंगल और उसमें मौजूद हर चीज को जलाकर ही शांत की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के उनके पिछले प्रयासों को इंद्र, जो कि जंगल का रक्षक है, ने विफल कर दिया और आग बुझाने के लिए बारिश भेज दी। चचेरे भाई इंद्र और हस्तक्षेप करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को रोकने के लिए सहमत हैं। इसके लिए अर्जुन ने खुद को गांडीव धनुष से और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से लैस किया, देवताओं के साथ युद्ध के लिए उपयुक्त हथियार। फिर वे इंद्र और अन्य देवताओं के साथ साथ राक्षसों, जानवरों और सांपों से लड़ते हुए जंगल को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। एक बार जंगल चले जाने के बाद 6 दिनों की आग और वध के बाद
अर्जुन और कृष्ण को इंद्र से धन्यवाद मिला, जो एक रहस्यमय आवाज द्वारा पीछे हटने और देखने का आदेश मिलने पर कार्यवाही के दौरान अन्य देवताओं के साथ पीछे हट गए थे। पासे का खेल। कुरुक्षेत्र के आधिपत्य के उत्तराधिकारी के रूप में युधिष्ठिर ने अपने कौरव चचेरे भाई दुर्योधन का अवांछित ध्यान आकर्षित किया था, जो सिंहासन चाहता था। 34 शाही अभिषेक में राजसूय नामक एक विस्तृत वैदिक समारोह शामिल था, जो कई वर्षों तक चलता था और इसमें पासे का एक अनुष्ठानिक खेल खेलना भी शामिल था। विलियम्स द्वारा भारतीय साहित्य का सबसे कुख्यात पासा खेल के रूप में वर्णित इस विशेष खेल में दुर्योधन द्वारा धांधली की गई थी, जिसके कारण युधिष्ठिर को जुआ खेलना पड़ा और उन्होंने अपना राज्य और अपनी साझा पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ खो दिया। उन्हें और उनके भाइयों को आज़ादी केवल इसलिए मिली क्योंकि द्रौपदी ने बदले में खुद को कौरवों को सौंप दिया था। फिर उनके द्वारा उसे इतना अपमानित किया गया कि उसके इलाज का बदला लेना पांडवों के लिए अपने चचेरे भाइयों के साथ प्रतिद्वंद्विता में एक और प्रेरणा बन गया। उसके अपमान के दौरान कर्ण ने उसे 5 पुरुषों से शादी करने के लिए वेश्या कहा। इससे अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा ली। यदि युधिष्ठिर को अपना राज्य वापस पाना था तो अर्जुन सहित भाइयों को 12 साल के निर्वासन के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद 1 साल तक अज्ञातवास करना पड़ा। पांडवों का वनवास। इस निर्वासन के दौरान अर्जुन ने दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए हिमालय का दौरा किया, जिसका उपयोग वह कौरवों के खिलाफ कर सकेंगे। इसके बाद उन्होंने इंद्र के स्वर्ग की यात्रा के साथ अपने युद्ध कौशल को निखारा, जहां वह दैत्यों के साथ युद्ध में विजयी हुए और अपने आध्यात्मिक पिता इंद्र के लिए गांडीव से भी लड़े। खांडव में युद्ध के बाद इंद्र ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में उससे मुकाबला करने के लिए वरदान के रूप में अपने सभी हथियार उसे दे देंगे, बशर्ते कि शिव उससे प्रसन्न हो। निर्वासन के दौरान इस दिव्य हथियार को प्राप्त करने के लिए ध्यान या तपस्या पर जाने की कृष्ण की सलाह के बाद अर्जुन ने अपने भाइयों को इंद्र की लादरी पहाड़ी पर तपस्या के लिए छोड़ दिया। जब अर्जुन गहरे ध्यान में थे, तभी एक जंगली सूअर उनकी ओर दौड़ा। उसे इसका एहसास हुआ और उसने एक तीर निकाला और सूअर पर चला दिया। लेकिन एक और तीर पहले ही सूअर को छेद चुका था। अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वहां एक शिकारी को देखा। उसने शिकारी का सामना किया और उनमें लड़ाई हो गई। घंटों की लड़ाई के बाद अर्जुन उसे हराने में सक्षम नहीं थे और उन्हें एहसास हुआ कि शिकारी शिव थे। शिव प्रसन्न हुए और अपना असली रूप धारण कर लिया। उन्होंने उसे पाशुपतास्त्र दिया और बताया कि सूअर इंद्र था क्योंकि वह अर्जुन की परीक्षा लेना चाहता था। हथियार प्राप्त करने के बाद इंद्र उसे स्वर्ग ले गए और उसे कई हथियार दिए। अपने निर्वासन के दौरान अर्जुन को उनके पिता इंद्र के महल में आमंत्रित किया गया था। उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन के रूप और प्रतिभा से प्रभावित और आकर्षित थी, इसलिए उसने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन अर्जुन का उर्वशी से प्रेम करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उसे मां कहा, क्योंकि एक समय उर्वशी कुरु वंश के पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी थी। उर्वशी ने अपमानित महसूस किया और अर्जुन को श्राप दिया कि वह जीवन भर नपुंसक रहेगा। बाद में इंद्र के अनुरोध पर उर्वशी ने श्राप को 1 वर्ष की अवधि के लिए कम कर दिया। हेलो सब लोग, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर अधिक साप्ताहिक अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना मत भूलें।